नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के बाद क्या दिल्ली दिवालिया होने वाली है, या फिर जो आपकी मुफ्त वाली योजनाएं हैं या जो फ्री वाली योजनाएं हैं वो दिल्ली को दिवालिया बना देंगी? इसी पर आज का वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली, देश का दिल दिल्ली। पूरे देश की दिशा और दशा दिल्ली से ही तय होती है, और दिल्ली में होने वाली राजनीति पूरी देश की राजनीति पर असर डालती है, पूरे देश पर असर डालती है। अब चूंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और हर पार्टी की कोशिश है कि दिल्ली में उसकी सरकार बने, इसी को देखते हुए दिल्ली में राजनीतिक पार्टियां रोज नई नई घोषणाएं कर रही हैं, नई नई फ्री वाली योजनाएं लेके आ रही हैं। सबसे पहला नंबर है आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जब भी जनता के सामने आ रहे हैं, आजकल चाहे दिन में 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, हर बार वो एक नई योजना लेकर जनता के सामने आते हैं कि हम अगर दिल्ली में फिर से चुनाव जीते या फिर से हमारी सरकार बनी तो हम आपको ये देंगे। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा है, ऐसा कोई तबका नहीं छोड़ा है जिसको कुछ ना कुछ फ्री बीज की योजना का लालच ना दिया हो अब तक। आप सबको पता है। पर मेरा सवाल दिल्ली की जनता से है कि दिल्ली की जनता जब भी उसके पास कोई नेता आता है तो उससे अगर दिल्ली की जनता ये पूछती है कि आप ये पैसे लाएंगे कहाँ से, जो आप योजना की घोषणाएं कर रहे हैं, जो नई नई योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं, इसका पैसा आएगा कहाँ से? मुझे लगता है कि नहीं। दिल्ली की जनता इस समय किसी भी पार्टी से ये नहीं पूछ रही है कि ये जो आप घोषणाएं कर रहे हैं, मुफ्त जो देने की घोषणा कर रहे हैं, इसके लिए पैसा आएगा कहाँ से? पूरे देश में चर्चा है कि दिल्ली का चुनाव फ्री बीज पे लड़ा जा रहा है। दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हो सकते थे, पर अभी जो मुख्य मुद्दा है पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, वो यही है कि जनता सिर्फ ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमको फ्री में क्या देगी, या कांग्रेस पार्टी हमको फ्री में क्या देगी, या आम आदमी पार्टी हमको फ्री में क्या देगी। बाकी सारे मुद्दे दिल्ली में गौड़ हो गए हैं, एक तरह से खत्म हो गए हैं या फिर दबा दिए गए हैं। सिर्फ ये फ्री बीज पे राजनीति हो रही है दिल्ली की, और कोई भी इनसे पूछने वाला नहीं है कि ये जो घोषणाएं हैं, इनका जो हजारों करोड़ रुपया है वो आएगा कहां से? क्या दिल्ली के पास इतना पैसा है, या दिल्ली सरकार की इतनी कमाई है, इतना रेवेन्यू उसके पास आता है साल का, जो इन सारी स्कीमों का वो बोझ उठा पाए? या फिर दिल्ली सरकार भी दिवालिया हो जाएगी? दिवालिया से आपको याद होगा कि आप पाकिस्तान का नाम बार बार सुनते हैं कि पाकिस्तान में क्या हालत है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो कमाई है ना, उससे ज्यादा अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं। भारत से रेस के करने के चक्कर में दिवालिया हो गया है पाकिस्तान। दिल्ली, जिसके पास एक लिमिटेड कमाई है साल की, उसका एक बजट है, उसमें इसकी गुंजाइश नहीं है कि ये जो योजनाएं हैं इनको वो पूरा कर पाएंगे। दूसरा, पूरे देश में इमेज बन गई है दिल्ली वालों की कि दिल्ली वाले फ्री में जो योजनाएं लेके आता है उसको वोट देता है। पूरी दिल्ली कि ये इमेज बन गई है। आप देश के किसी भी कोने में जाएं, किसी भी हिस्से में जाएं, हर जगह लोग आपको यही बोलते हैं कि आपके यहाँ तो फ्री में ये मिलता है, आपके यहाँ तो फ्री में ये मिलता है। मतलब हमारी एक इमेज बन गई है कि हमको जो फ्री में देगा हम उसको वोट देंगे, चाहे वो पैसा दे, हमको बिजली दे, पानी दे, बस राइड दे, कुछ भी देगा, हमको सब चीज़ फ्री में चाहिए, तभी ही हम वोट देंगे, यानी कि हम बिकाऊ हैं। पर दिल्ली की जनता किसी भी पार्टी से ये पूछने को तैयार नहीं है कि आप ये जो दे रहे हैं ये आ कहाँ से रहा है, क्योंकि जो बजट है दिल्ली का, वो अलग अलग योजनाओं के लिए जब पैसा रखा जाता है तो दिल्ली सरकार आपको जो फ्री में योजनाएं दे रही है वो उस बजट में से ही काट के आपको देती है। आप देखें पूरी दिल्ली को, जब से दिल्ली सरकार ने फ्री बीज की घोषणाएं की हैं, जैसे बिजली, पानी या बस राइड की, जो महिलाओं के लिए बस यात्रा है डीटीसी में फ्री, तब से आपका बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिल्ली में रुक गया है, या फिर स्लो हो गया है, या फिर कम हो गया है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, इसी का नतीजा है। सीवर की सफाइयाँ नहीं हो रही हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास बजट तो लिमिटेड है ना, वो लिमिटेड ही उसकी कमाई है, और खर्चे उसके, जैसे आमदनी 98 और खर्चा रुपया, किसी घर का बजट ही खराब हो जाते तो दिल्ली को चलाना तो बहुत बड़ी बात है। बात करते हैं दिल्ली सरकार के बजट की। दिल्ली सरकार का जो 2024-2025 का जो बजट था, उसमें दिल्ली सरकार ने अनुमान लगाया था कि 70,000 से 72,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उनके पास आएगा, यानी कि उनकी कमाई होगी 70,000 से 72,000 करोड़ रुपए। पर उनके पास जो रेवेन्यू आया वो आया 62,000 करोड़ रुपए, यानी कि अपने लक्ष्य से 8,000 करोड़ रुपए कम। कमाई
62,000 करोड़ रुपए की आई है दिल्ली सरकार के पास पिछले बजट में, वो वित्त वर्ष में। अब आप ये देखो कि ये जो मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, इसमें अगर कहीं आपको लगे कि गलत है तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, और आपको लगे कि सही है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, पर आप कमेंट जरूर करें। तो दिल्ली सरकार का जो खर्चा है, मैं आपको बताऊं, जो 62,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था दिल्ली सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में, उसमें से जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 11,000 करोड़ रुपए तो दिल्ली सरकार सैलरी पे खत्म कर देती है, जो अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है। उसके बाद पेंशन पे जाता है 3,100 करोड़, मतलब 3,100 करोड़ रुपया उसका पेंशन में चला जाता है। ठीक। फ्री शिक्षा में उसका जो जाता है वो जाता है 16,000 करोड़ रुपए, जो जिस फ्री शिक्षा की दिल्ली सरकार बात करती है उस पर 16,000 करोड़ रुपया उनका चला जाता है। फिर हेल्थ में उनका चला जाता है 9,000 करोड़ रुपया। हॉस्पिटल्स वगैरह को जो, और जो मोहल्ला क्लिनिक है, उन सबको लगा के 9,000 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार खर्चा करती है। फ्री बस, जो महिलाओं के लिए जो फ्री बस है दिल्ली में, उस पर जाता है 10,000 करोड़ रुपया। और सोशल वेलफेयर को जो उस पर जाता है 6,500 करोड़ रुपया। और जो अर्बन डेवलपमेंट पे जाता है 4,300 करोड़ रुपया। हालांकि अर्बन डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो आपको पता ही होगा कि पूरी दिल्ली में पार्किंग की इतनी बुरी व्यवस्था है। पूरी दिल्ली में आप कहीं भी जाओ आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। तो अर्बन डेवलपमेंट कहाँ पर होता है मुझे नहीं पता। आप सड़कों की हालत देख लो, आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी साफ सफाई देख लो, क्या अर्बन डेवलपमेंट है मुझे नहीं पता भाई। और जो वाटर सप्लाई है उस पर हो जाते हैं 3,500 करोड़ रुपए। यानी कि जो दिल्ली सरकार आपको पानी देती है, जिसको वो बोलते हैं कि हम दिल्ली में फ्री पानी दे रहे हैं, उस पर 3,500 करोड़ रुपये। और जो फ्री बिजली आपको दी जाती है, जिस अरविंद केजरीवाल जिसका गुणगान करते घूमते हैं पूरी दुनिया में, उस फ्री बिजली पर खर्चा जो आता है वो आता है 3,500 करोड़ रुपये। और जो रूरल डेवलपमेंट है, मतलब जो अर्बन डेवलपमेंट की तो मैंने आपको बात बताई, जो दिल्ली का देहात है उसके डेवलपमेंट के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार रखती है। पर दिल्ली के जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनकी हालत कैसी है वो आपसे किसी से छुपी नहीं है। दिल्ली में जो बाढ़ आती है, जो फ्लड आती है, उसके लिए भी 300 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने अपने बजट में रखा है। कुल मिलाकर ये जो मोटा मोटा रुपया बनता है 68,000 करोड़ रुपए। यानी कि 62,000 करोड़ की कमाई, और खर्चा जो उन्होंने रखा है, अपना लक्ष्य रखा था भाई 68,000 करोड़ रुपया। तो 6,000 करोड़ का सीधा सीधा इसमें घाटा है दिल्ली सरकार के बजट में जो दिखाता है। अब इन्होंने जो आंकड़े बजट में दिए थे, दिल्ली को, जनता को खुश कर दिया, आंकड़ों में घुमा दिया। इन्होंने बाद में किया क्या कि इनके पास पैसे तो है नहीं दिल्ली सरकार के पास। इन्होंने अपना जो बजट में जो लक्ष्य रखे थे, मतलब जिसके लिए डिपार्टमेंट के जो पैसे रखे थे, उसमें से कटौती करना शुरू कर दी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने खर्च 29% तक कम कर दिया। फिर जिसमें पुल और सड़कों की मेंटेनेंस होती है, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि सड़कों की हालत बुरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है वो 29% इन्होंने कम कर दिया है। ट्रांसपोर्ट में इन्होंने 2,500 रुपये का कम कर दिया है। शिक्षा में इन्होंने 550 करोड़ रुपए कम कर दिए। दिखाया कुछ और है, पर जब बाद में असल में जो खर्चा करने का नंबर आया तो इन्होंने कम कर दिए। फिर हेल्थ में भी इन्होंने 400 करोड़ रुपया कम कर दिया। हालांकि हेल्थ में और शिक्षा में दिल्ली सरकार पूरे देश में अपना ढिंढोरा पीटती है, पर वहां जब विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा था, वहां जब आंकड़े रखे जा रहे थे कि हम इस डिपार्टमेंट के लिए इतना करेंगे, इस योजना में इतना करेंगे, वहां तो घोषणा कर दी, पर बाद में उसमें से कटौती कर दी। इसका मतलब जो कटौती हुई है उसका मतलब ये है कि दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं है। दिल्ली सरकार अगर जो पीछे की योजनाएं हैं, जिस हिसाब से उन्होंने 2024-25 के बजट में जो घोषणा की थी, वो 68,000 करोड़ की बन रही थी और कमाई उनकी 62,000 करोड़ हो रही है। तो 6,000 करोड़ का सीधा सीधा घाटा दिल्ली सरकार को हो रहा है। अब ये जो 2024-25 के जो बजट के बाद अब जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसमें जो नित नई नई योजनाएं अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी लेकर आ रही है, इसका खर्चा अगर और जोड़ दिया जाए तब दिल्ली की हालत क्या होगी। अभी तो 6,000 करोड़ रुपए का घाटा था, अगर वो योजनाएं इसमें जोड़ दी जाए तो फिर क्या होगा उसमें। महिला सम्मान योजना, जिसमें हर महिला को जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर है उसको 2,100 रुपये महीना। पुजारी ग्रंथी योजना, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, संजीवनी योजना, और इसके बाद जो RWA के लिए आई है कि RWA को सरकार पैसे देगी अपने पर्सनल गार्ड रखने के लिए।
इन सबका अगर बजट को जोड़ दिया जाए तो 25,000 करोड़ से ज़्यादा का बनता है ये। और 25,000 करोड़ ये और 6,000 करोड़ वो, मतलब लगभग 30,000 करोड़ रुपए का घाटा हर साल दिल्ली को होगा। अब जिस स्टेट का, जिस राज्य का बजट ही 60-70 हजार करोड़ रुपए है और वो 30,000 करोड़ रुपए साल का घाटा उठाने की स्थिति में है, अगर उस बजट में मान लो 30,000 करोड़ आप नहीं भी मानो, 15,000 करोड़ मान लो, 15,000 करोड़ रुपए सालाना का खर्चा दिल्ली उठाने के स्थिति में है कि इतना जो गैप है कमाई में और खर्चे में, वो 15,000 करोड़ का या 20,000 करोड़ का ये दिल्ली उठा सकती है? मेरे हिसाब से नहीं। दिल्ली 3 या 4 साल में उसके बाद दिवालिया हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली का जो बजट है उसकी इजाज़त नहीं देता है कि और नई योजनाएं ये लागू की जाए दिल्ली में या उनकी घोषणाएं की जाए। घोषणाएं ऐसी बात है कि घोषणा करने के लिए आप कभी भी कितनी भी घोषणाएं कर दो, पर आप इसको पूरा नहीं कर सकते। अब बात दिल्ली की जनता की। दिल्ली की जनता को चाहिए कि जब भी उनके पास कोई वोट मांगने आए, किसी भी पार्टी का हो, उससे सबसे पहले यही पूछना कि आप ये जो योजनाएं लेकर आ रहे हो फ्री वाली, इसको आप पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि दिल्ली सरकार का वित्त विभाग पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुका है कि हमारे पास पैसा नहीं है जो नई घोषणाएं की जा रही हैं उनके लिए। हम पुरानी योजनाओं का ही पैसा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर ईमानदारी से जो अरविंद केजरीवाल की पिछली चुनावों की घोषणाएं हैं उनको लागू कर दिया जाए तो दिल्ली सरकार वैसे ही घाटे में चली जाएगी, ईमानदारी से। अब अगर आंकड़ों का खेल करोगे तब तो आप बजट में दिखाओगे शिक्षा के लिए 16,000 करोड़ रुपए, बाद में आप खत्म करोगे वहां पर 6,000 करोड़ रुपए, तो ऐसे तो आप सरवाइव कर सकते हो। पर आप ईमानदारी से अगर उन योजनाओं को दिल्ली में लागू कर दें जो अरविंद केजरीवाल ने 2020 में की थी, तो दिल्ली को दिवालिया होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और दिल्ली दिवालिया हो जाएगी। मेरा ऐसा अनुमान है कि जो दिल्ली सरकार का घाटा है वो 3 से 4 साल में दिल्ली को पूर्ण रूप से 100% दिवालिया कर देगा। जिस तरह से आप यानी कि आम आदमी पार्टी फ्री योजनाएं दिल्ली में लेकर आ रही है, क्या चुनाव के बाद इनसे दिल्ली दिवालिया नहीं हो जाएगी? पूरे चांस हैं कि दिल्ली दिवालिया हो जाएगी अगर अरविंद केजरीवाल जिन योजनाओं की आज बात कर रहे हैं वो 100% ईमानदारी से दिल्ली में लागू कर दी जाए। हाँ, ये अलग चीज़ है कि आप सिर्फ घोषणा कर रहे हैं और उनको लागू नहीं करेंगे या उनमें आंकड़ों का हेर फेर करेंगे। तो मेरा दिल्ली की जनता से यही सवाल है कि आपके घर में अगर कोई आता है वोट मांगने, सबसे पहले उससे एक सवाल कि आप पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि दिल्ली आपकी है, केजरीवाल की दिल्ली नहीं है, ना ही नरेंद्र मोदी की दिल्ली है, ना ही ये कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की दिल्ली है। दिल्ली को देखना आपने है, दिल्ली को संवारना आपके हाथ में है और आपने सोच समझ के वोट देना है कि कौन आपकी दिल्ली के लिए विकास की योजनाएं ला सकता है या कौन फ्री का लॉलीपॉप पकड़ा के आपके वोट को बहला फुसला के आपसे ले सकता है। वो आपका भला नहीं करेगा, वो दिल्ली का सत्यानाश हो जाएगा। पहले ही दिल्ली और बोझ उठाने की हालत में नहीं है। देखते हैं आगे क्या क्या योजनाएं आती हैं। अभी बीजेपी का संकल्प पत्र आना बाकी है, कांग्रेस का भी अभी 1-2 घोषणाएं आई हैं और आम आदमी पार्टी भी देखते हैं आगे क्या घोषणाएं करती है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।